हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल शिक्षा। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड। आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि ये डिजिटल बिजनेस कार्ड क्या है। हमने हमेशा नॉर्मल विजिटिंग कार्ड के बारे में सुना है, जो कभी कोई लॉयर देता है तो कभी कोई डॉक्टर्स देता है। नॉर्मली जब हम शॉप में विजिट करते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट बार में जब हम विजिट करते हैं तो नॉर्मली ऐसे टाइप के जो कार्ड्स हैं हम वहाँ से लेते हैं ताकि हम उनसे बने रहें। कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव के अलावा भी अगर हम जो सेलर हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो क्या रीज़न है जो हमें कार्ड देता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं वो चाहते हैं कि हम उनसे ये जो कस्टमर्स का रिलेशन है, कस्टमर सेलर का रिलेशन है, वो हमेशा इसी तरह से बना रहे, इसलिए वो कार्ड रखते हैं। इसकी दूसरा एक और प्रॉफिट होता है कि इससे हम माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। अगर वो शॉप के बारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं एक शॉप का, अगर वो किसी शॉप का नंबर अगर मेरे किसी फ्रेंड या मेरे रिलेटिव्स को चाहिए होगा तो बिल्कुल मैं अपना जो नंबर है वो कार्ड का यूज़ करके उसको नंबर उसे प्रोवाइड करूंगा ताकि वो वहाँ पे कॉल कर सके और उनका बिजनेस क्या है कर सके, बढ़ा सके। तो इस तरह से ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। तो आज हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस कार्ड है और वो जो नॉर्मल कार्ड है, उन दोनों में अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो क्या फ़र्क है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करो, नॉर्मल विजिटिंग कार्ड यूज़ ना करो, डिजिटल बिजनेस कार्ड यूज़ करो। तो हमें ये वीडियो आप एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि डिजिटल बिजनेस कार्ड किस तरह से एक नॉर्मल कार्ड से बिल्कुल अलग है। आपको कहीं पे भी डाउट आता है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होता है, पूरा वीडियो आप एंड तक देख लीजिए और कोई भी डाउट आने पर आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मैं आपको उसका जो भी रिजोल्यूशन होगा, आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके डाउट्स को जो भी है वो पूरा कर दूंगा। आज के टॉपिक में हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले कि इसका मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि डिजिटल जो कार्ड होता है, डिजिटल बिजनेस कार्ड, जिसको आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी बोल सकते हैं, वो एक्चुअली लुक में कैसा होता है, कैसा दिखता है। इसके साथ साथ मैं बता दूंगा कि इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो किस तरह से नॉर्मल कार्ड से अलग हैं। तो चलिए एक लुक देख लेते हैं कि इसका लुक होता कैसा है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी अपना प्रोफाइल रखना चाहते हैं, आप चाहो तो अपना बिजनेस का लोगो रख सकते हो या फिर अपने किसी जैसे कि बता सकते हैं कि अपना आप खुद का फोटोज रख सकते हो। जैसे आप अगर सीए हो, अगर अपना फोटोज रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, साथ साथ यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन आ जाती है। ये तो हो गया अपना नाम और अपना जो है टाइटल। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर बिल्डिंग, आपने जो यहाँ पर है एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ गया। नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पर अपने एजेंसी का जो है ईमेल आईडी आ गया है और नीचे एड्रेस आ गया है। दोस्तों, ये तो नॉर्मल डिटेल्स है। आप कहेंगे कि ये तो आपका नॉर्मल डिटेल्स है, इसमें ऐसा क्या है जो विजिटिंग कार्ड से हट कर आया, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डिजिटल कार्ड है जो कि एक प्रिंटर, जो नॉर्मल जो कार्ड बनते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में आते हैं जिनको जाके वो प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक क्लिक करने पे आपको वो पर्टिकुलर एरिया में लेके जाएगा, या बोले तो एक फंक्शनैलिटीज आपको देखने मिलेगी कि अगर समझो आप, ये तो एक मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, मगर आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन पे आए तो आपको और भी ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि ये क्यों मेरे लिए बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैप का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। आप अगर किसी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो और वो कंफ्यूज है कि आपका एड्रेस कहाँ पर है, मैं जहाँ पर हूँ उससे कितना दूरी पे है, तो यहाँ पर अगर वो क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका वो जो पेज है दैट विल रीडायरेक्ट टू गूगल मैप, और वो बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आप उस कस्टमर से वो जो शॉप है वो कितनी दूरी पर है। तो साथ साथ ये ट्रैफिक सिग्नल, जो एडवांस फैसिलिटी, सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं, हम वापस आ जाते हैं और बात करते हैं फ़ोन नंबर पे। दोस्तों, ये लैपटॉप है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्लिक करने पे आप कॉल तो नहीं कर सकते हो, मगर अगर ये आप मोबाइल से यूज़ करो तो डेफिनेटली आपको कॉल करने का जो साइन मार्क है वो आपको दिखाई देगा। आप वन क्लिक पे कस्टमर को कॉल कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप वो नंबर देखिए, वहाँ पे मैच कीजिए और फिर नंबर डायल कीजिए ताकि आपको फिर डायल करना पड़े। यहाँ पर आप एक बार क्लिक कीजिए, आपके सामने पूरा नंबर पेस्ट हो जाएगा, वो भी वहीं पे जहाँ पे आपको फ़ोन बुक पे जहाँ पे आपको डायल करना है। नीचे आ जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ईमेल बॉक्स दिया है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो, कहीं पे भी क्लिक करो, आपके पास ईमेल बॉक्स ओपन हो जाता है। आप डायरेक्टली आपका
वो जो भी ईमेल आईडी है वो सामने आ जाएगा टू में, और आपका फ्रॉम में होगा। जो भी आपको ईमेल करना होगा वो आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी की वेबसाइट, या कोई भी किसी की भी कंपनी। अगर आपके पास कंपनी का वेबसाइट है तो आप बिल्कुल उस कंपनी के वेबसाइट को यहाँ पर उसका जो लिंक है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है उसका प्रमोशंस भी हो जाएगा, उसमें सिग्नल्स भी मिलेंगे, लोगों का विजिट होगा। ये बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आपके पास वेबसाइट ना भी हो तो आप यहाँ पर अपने यूट्यूब का भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड किए होंगे तो एटलीस्ट वहाँ पे भी अलावा हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे आप जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें फेसबुक आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी के सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका गूगल मैप है, यहाँ पे लिंक्डइन है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप सर्विस, इंस्टाग्राम और फेसबुक आप जितने भी चाहें उतने ऐड करवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक का पेज ओपन हो गया है। देख सकते हैं आप, फेसबुक का पेज ओपन हो गया है। अगर मैं बैक जाऊँ और अगर फिर मैं यहाँ पर इंस्टा पे क्लिक करूँ, इंस्टा पे क्लिक करने के बाद भी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हुआ इंस्टा के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पे एक व्हाट्सअप में यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर पे आप ले जाएगा, आपको व्हाट्सअप के लिए रीडायरेक्ट करेगा। अगर आप देखें यहाँ पे गूगल मैप, तो गूगल मैप हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, गूगल मैप बराबर बता रहा था अपना लोकेशन। तो इस तरह से ये फंक्शन कर सकता है दोस्तों। आप खुद एक सोच सकते हैं कि ये कितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर कस्टमर सिर्फ एक क्लिक से आप तक पहुँच सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं होता दोस्तों। और साथ ही साथ आप कितने छोटे जगह पे, आप कितने कम स्पेस में उसको इतनी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। आप नॉर्मली एक ईमेल या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू ये पीडीएफ जो है अपने कस्टमर को भेज सकते हो, इतने सारी डिटेल्स के साथ में। आपको अगर दूसरा इसका लुक दिखाऊं तो ये लुक ऐसे भी दिखाई देता है, डिजी मार्केटिंग योर डिजिटल हेल्पर ऐसे नाम आता है। यहाँ पे आप सारी डिटेल डाल सकते हो। यहाँ पे आप एक एड ऑन सर्विस देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है वो कोड डाला हुआ है, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से क्या होता है कि कई बार हम जानते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो पेमेंट करना चाहते हैं या कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको अपना क्यूआर कोड दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो गूगल पे या फ़ोन पे से आपको पेमेंट कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी पेमेंट के भी मोड हैं, जैसे गूगल पे हुआ, फ़ोन पे हुआ या पेटीएम हुआ, ये सारे मोड आप इसमें ऐड कर सकते हो। इजी कनेक्टिविटी है दोस्तों। बिल्कुल जो भी आपका कस्टमर होगा, डेफिनेटली अगर वो कन्वर्ट होता है तो श्योर वो पेमेंट के लिए ये मोड यूज़ करेगा। आपको कोई भी अलग से सर्विस को कॉल करके उसे क्लियरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमने तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मॉडल बना के दिखाए हैं। ये तो एक नॉर्मल बेसिक मॉडल है। आप जो भी थीम पसंद करें वो थीम आपको मिल जाएगा। जो भी आपका जो बैकग्राउंड है, जो भी आपका टाइटल है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर सारी चीज़ों को जो कलर्स कॉम्बिनेशंस है उसके हिसाब से ये बनाया जा सकता है। ये ऐसे नहीं कि ये सिर्फ 2 है, इसके अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें ये सारे क्रिएशंस होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ये तो बहुत कम है। यहाँ तक कि आप जब फ़ोन कॉल से इसमें कई सारे बटन सेट किए जा सकते हैं। आप जैसे कि फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो नंबर आप क्लिक कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन बुक में भी सेव हो जाएगा, ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ कर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक आके फिर से दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम वो डिजी मार्केटिंग है, अगर नंबर से सेव कर रहे हो तो डिजी मार्केटिंग आपके मोबाइल की जो फ़ोन बुक है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। जैसे जैसे कोई अपडेट होता रहेगा मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना के आपको वो अपडेट देता जाऊँगा, ताकि ये चीज़ें आपको समझ जाए और आप भी आगे से इस डिजिटल वर्ल्ड में ये डिजिटल बिजनेस जो कार्ड है वो यूज़ करें। अब आ जाते हैं हम कंपैरिजन सेक्टर में। जैसा कि हम बता रहे थे कि हम कंपेयर करेंगे कि एक डिजिटल बिजनेस कार्ड एक नॉर्मल कार्ड से किस तरह से अलग है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक टू व्हाट्सएप लिखा है, क्लिक टू ऑल सर्विसेज लिखा हुआ। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। जैसा कि मैंने दिखाया था यहाँ पे आपको, ये दोनों अपने जो कार्ड है हमने ये मॉडल बनाया है, ये हमने अपने वेबसाइट की थीम के ऊपर और लोगों की कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से बनाया हुआ है। आप जब बनाना चाहें, आप जब ऑर्डर दें तो बिल्कुल आपका भी वैसे ही बनेगा। अब हम कंपैरिजन में आए हैं। यहाँ पर हमारा डिजिटल कार्ड है, यहाँ पे हम जो नॉर्मल ओल्ड कार्ड पेपर कार्ड यूज़ करते हैं वो है यहाँ पे।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल कार्ड में। दोस्तों ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको एक बार मैंने पीडीएफ दे दिया तो आप उसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो आप समय समय पे आप कोई भी अपडेशन आता है तो आपको अपडेट करके मिल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्ड जब खत्म हो जाते हैं, पेपर कार्ड, तो हमें उन्हें बार बार परचेज करवाना पड़ता है, मगर इसमें आपको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको जो पीडीएफ दे दिया है जो भी मोड में है, वो आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हो, कस्टमर्स को भेज सकते हो। दूसरा अपना जो पॉइंट्स है वो है कैन बी ऑर्डर ऑनलाइन फोन। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो कार्ड होते हैं, जो वर्चुअल्स के अलावा जो नॉर्मल पेपर कार्ड्स होते हैं, या तो आपको शॉप में जाना है। अभी माना कि आज कोविड-19 का ज़माना है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, आप भी फ़ोन करके उन्हें बोल दे कि भाई मुझे, हालांकि उस डिलीवरी मैन को तो आपके पास आना ही है, आप दरवाज़ा खोलना ही है, उनसे कार्ड तो लेना ही है। दोस्तों इससे चांसेस है कि बीमारियां फैल सके। तो अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर डिजिटल बिजनेस कार्ड के बारे में देखें तो ये दैट कैन बी ऑर्डर ओवर द फोन और ऑनलाइन, जो भी आप जो आपका मोड चूज करते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको वो फिजिकली आकर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको व्हाट्सअप या आपके जैसे आपको कन्वीनियंट पड़े ईमेल आईडी या जहाँ पे भी चाहे वहाँ पर आपको वो ईमेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको उसका टेंशन नहीं होगा। साथ में ये टॉपिक भी आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिजिकल टच टू कार्ड, मतलब लाइक जो कार्ड होते हैं वहाँ पे आप जानते हैं कि आपको हाथ से प्रोवाइड करके दिया जाता है या आप किसी को हाथ से प्रोवाइड करके दें। तो इससे क्या है, अब जो बीमारियां हम सभी जानते हैं, बीमारियां फैलते जा रही है, तो हम बहुत सारा प्रिकॉशनरी मेजर्स अब जो भी हैं वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिजी कार्ड है, यहाँ पे आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेव करना पड़ेगा, उसे भेजना पड़ेगा, तो आपकी उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें तो कॉस्ट के बारे में, तो ये भी बहुत सस्ता है दोस्तों। आज का अगर हम नॉर्मल जो कार्ड, पेपर कार्ड बनाने जाते हैं, हम उसमें हमारे 1000 से 1200 1500 लग जाते हैं। हो सकता है वो महीने भर में ख़त्म हो जाते हो, हमें नेक्स्ट टाइम फिर से ऑर्डर करना पड़ता हो, या बल्क में आप कोई कोई देखते हैं बड़ी कंपनियां एक साथ 30 हज़ार 40 हज़ार रुपए की जो है कार्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि उनका इतना बिजनेस है ये दोस्तों। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर प्रमोशन करना चाहते हो तो डिजिटल कार्ड सबसे सस्ता भी पड़ता है और ये इको फ्रेंडली भी है। क्लिक टू सर्विस जो होती है दोस्तों, इसके बारे में जैसे मैंने बताया था, आपने फंक्शंस करके देख लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया कि क्लिक टू सर्विस होता क्या है। क्लिक टू सर्विस दोस्तों, क्लिक करने पे आपको वो सर्विस मिल जाए। फेसबुक पे क्लिक करो तो आपको फेसबुक प्रोफाइल पे ले जाए, इंस्टा पे क्लिक करे तो इंस्टा प्रोफाइल पे लेके जाए, गूगल पे करे तो गूगल पे चला जाए, फोन पे करे तो फोन पे चला जाए। यही होती है क्लिक टू सर्विस। व्हाट्सएप पे भी होता है दोस्तों। कैसे होता है, जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं होटल में, मेरा एक खुद का होटल है और मैं अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब मेरा कस्टमर्स को ये कार्ड जाएगा, अगर उसको कोई ऑर्डर करना हो तो वो जस्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो बोलता है, मेरा व्हाट्सएप का जो मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर वो मेरे से डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर पॉल्यूशन की बात करें तो ये दोस्तों हम जानते हैं कि जो पेपर्स है वो ट्री कटिंग से बनती है, ठीक है। ट्री कटिंग के बारे में तो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। नो पॉल्यूशंस के लिए इसका यहाँ पे मतलब है कि दोस्तों देखिए, आप जो नॉर्मल कार्ड यूज़ करते हो वो कार्ड जाता कहाँ पर है। लास्ट में अगर आप दूसरा रोड पे अगर बांट रहे हो तो आप देखते हो कि हम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, 10 मीटर की दूरी पे भी दूसरा बंदा गया नहीं होता है कि आपकी प्रोवाइडेड कार्ड को वो स्मैश करके बाहर फेंक देता है, कूड़ेदान में फेंकता है, रोड पे फेंक देता है, सामने फेंक देता है, जिससे बहुत सारी गंदगी होती है, ढेर सारा कचरा होता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डिजिटल कार्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपका जो कार्ड है उसको डिलीट करेगा। इसमें कोई भी वेस्टेजेस इन्वॉल्व नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट रिक्वायर्ड। दोस्तों आपको जो वर्चुअल कार्ड है जो आपका, ये ओवर द ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड किया जाता है या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत सारे कई सारे बिजनेस जो होते हैं पेम्पलेट्स बेचते हैं या फिर ब्रोशर बेचते हैं या भेजते हैं, तो उन लोग एक लड़के को या लड़की, लेडीज फीमेल को अपॉइंट करते हैं। कुछ पैसे दिए जाते हैं जो आप नॉर्मली देख सकते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं तो कुछ टाइम्स जो बस स्टॉप्स में या रेलवे के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार कोई भी बल्क व्हाट्सअप एसएमएस का अगर फैसिलिटी लेना चाहे तो उसके थ्रू एक साथ कई सारे लोगों को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात डिजिटल की हो रही है तो दोस्तों
डिजिटल तो डिजिटल को सपोर्ट करेगा ही। सोशल मीडिया में आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो या अपना पब्लिसिटी करना हो, बहुत ही आसान है। इसको आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियो बना के जैसे पोस्ट कर सकते हो। बहुत इको फ्रेंडली है, बहुत डिजिटल वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, आपको बहुत हेल्प आएगा। हालांकि जो आप कार्ड है नॉर्मल, क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल कार्ड होते हैं तो आपको फोटो खींच कर उसके 3-4 फोटो अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा दोस्तों। सेफ ट्रीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अगर एक अच्छे नागरिक है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप एक डिजिटल वर्ल्ड को अपनाएं। आज देख तरीके बहुत सारे पेमेंट आप जो होते हैं वो बदलते जा रहे हैं। जो पेपर्स होते हैं ये सारे ट्रीज को कट करके बनाए जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रीज को अगर हमें सेव करना है तो हमको डिजिटल वर्ल्ड में आना ही होगा, जिससे आप एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हो एनवायरनमेंट को, और दूसरी तरफ आप अपना बिजनेस जो है उसको भी ग्रो कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना जो भी सपोर्ट बनता है वो एनवायरनमेंट को भी दे रहे हो और अपने साथ ही साथ बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हो। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।